नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल जो पराक्रम का कारक है, 21 जनवरी को सुबह 10:04 पर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 3 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। तो वृषभ राशि को छोड़कर जब अपने शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, तब मंगल के इस महापरिवर्तन का असर क्या पड़ेगा। हालांकि अभी मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके बाद वो मार्गी होंगे और फिर 24 फरवरी से 3 अप्रैल तक मार्गी अवस्था में मिथुन राशि में रहेंगे। जब मंगल वक्री होते हैं तब भी इनका प्रभाव बहुत होता है और जब मार्गी होते हैं तब तो इनका प्रभाव होता ही है। तो मंगल का मिथुन राशि में आना हालांकि मिला जुला हुआ फल देगा, लेकिन मंगल जब मिथुन में आएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से कन्या राशि को देखेंगे और बुध की राशि में अपनी 7वीं दृष्टि से धनु राशि को देखेंगे, 8वीं दृष्टि से अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। तो जब मंगल की दृष्टि का भी हम फल बताएंगे आपको कि उनकी दृष्टि का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, देखिए मंगल आपके लग्न और छठे भाव के स्वामी हैं और अब वक्री चाल में आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव और निश्चितताओं का भाव है, अनचाही यात्रा करवाएगा, पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ भी दिलवाएगा। अगर हम करियर की बात करें तो नौकरी में बदलाव हो सकती है और बदलाव हो सकता है आपको परेशान करे, यानी आपको पसंद नहीं आए। और जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए बिजनेस से जुड़े तमाम जो आपने एक एम बनाकर रखा है वो अभी प्राप्त होने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ये नकारात्मक पक्ष है, ठीक है। इस समय अगर हम प्रेम जीवन की बात करें तो भावनात्मक तौर पर अगर हो सकता है जैसे कि सामंजस्य की कमी हो, लेकिन स्वास्थ्य के मामलों में आपको कंधों में दर्द या थोड़ा सा टेंशन हो सकता है मंगल के इस महापरिवर्तन के कारण। अब एक और चीज है, छठा भाव जो होता है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है। अब बाधा और अनिश्चितता के अष्टम भाव में गोचर, छठे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में गोचर, तो मंगल का वक्री अवस्था में यहाँ पर आना थोड़ी सी अकारण अनजानी बाधाएं देगा, लेकिन आपका सचेत रहना ही आपको सफलता दिलाएगा। यानी आपको बहुत संभल कर रहना है। दूसरों के साथ आप क्या बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, अहंकार तो नहीं करते, इन चीज़ों से बचे। किसी को कमांड करना, अपना हक जमाना जैसी चीज़ें अभी मत करें। किसी भी तरह का रिस्क, बड़ा जोखिम व्यवसायी भाइयों को नहीं लेना है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने खान पान आदतों में भी थोड़ा बदलाव कीजिएगा इस पीरियड में, तो उत्तम रहेगा। तो मंगल वृश्चिक वालों के लिए आपके स्वामी हैं और जब मिथुन में आएंगे अष्टम में, तो आपको अपने ससुराल पक्ष से या परिवार के तरफ से जो चीजें खो जाने की परिस्थितियां बनी हुई है उनसे आप बाहर निकलने का खुद ही प्रयास करेंगे। किसी भी तरह का गुप्त काम या कोई भी काम को करने के पहले किसी को बताना नहीं है, चुपचाप अगर कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कोई भी काम हर किसी को बोलकर ना करें। अपनी बातों को दूसरों के साथ आप अगर शेयर करते हैं तो सोच समझकर ही बोलिएगा। आपकी बातें हो सकता है कहीं और रिलीज कर दे, लोगों को बता दे, तो फिर मुश्किल होगी। अब आय भाव मंगल की दृष्टि में रहेगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य करते हैं, धन प्राप्ति के योग बनेंगे और धन भाव पर दृष्टि रहने के कारण अचानक से सब काम फटाफट से बढ़िया तरीके से होगा, धन की प्राप्ति होगी। पराक्रम भाव पर मंगल की दृष्टि है तो भाई बहनों से प्रॉपर्टी का मामला हो, पैसे का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो, वो सॉल्व होगा। आपके लव रिलेशनशिप अगर बिगड़ चुके हैं वो ठीक करेगा। द्वितीय तृतीय संतान की भविष्य के करियर के ग्रोथ को बढ़ाने वाला होगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से आपको बेहतर इनकम के सोर्स या फिर ऐसा कह सकते हैं कि धन आएगा। विपरीत कार्य से भी आपको यहाँ पर लोन कर्ज समाप्ति आप कर पाएंगे। गुप्त शत्रु के साथ तमाम तालमेल को बेहतर करते हुए नजर आएंगे। धैर्य विश्वास के साथ काम करेंगे तो आपके अंदर जो लोग काम कर रहे थे उनके साथ तालमेल अगर बनाकर चलेंगे, चालाकी दिखाएंगे, तब आप हर कार्य में
बेहतर रिजल्ट पाएंगे। इसलिए आपको शुरुआत से ही अपने आप को बेस्ट करना है, लोगों के भरोसे नहीं करना है। और ससुराल पक्ष से अगर कोई टेंशन है तो वहाँ से आप दूर होकर अपनी स्थिति को खुद से बेहतर कर पाएंगे। हो सकता है कोई कानूनी मामलों में आपको फंसाने का प्रयास करे, पहले से सतर्क रहिएगा और हर चीज़ों को गुप्त रखने की आवश्यकता होगी। मन में थोड़ा नकारात्मक विचार आ सकते हैं, आलस्य आ सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है, इसका आपको ख्याल रखना है। और जितना ज़्यादा हो हनुमान चालीसा का रोज़ सुबह एक बार पाठ कर ले तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।